पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, भाई आपने भी अपना गुणा भाग कर लिया होगा। क्या कहता है आपका गुणा भाग पहले चरण की वोटिंग के बाद? मैंने कहा आपने भी अपना कागज पेन निकाल करके गुणा भाग कर लिया होगा। क्या कहता है आपका आकलन पहले चरण की वोटिंग के बाद? देखिए, दो बात समझिए कि आप ये समझ लीजिए कि इतनी बढ़त जनता ने दे दी है किसको कि अब इनकी चोरी बदमाशी, इनकी जितना चोरी कर ले, सीआरपीएफ का जितना ज्यादा बदमाशी कर ले, सीआरपी ने लगातार गरीबों, दलितों, कमजोरों और अकलियतों को वोट गिराने नहीं दे रही है। उसके बावजूद भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जब हम पटना और नालंदा की सीट मजबूती से जीतने जा रहे हैं तो आप और अंदाजा ही मत कीजिए। लखीसराय पीसीएम हार चुके हैं, विक्रमगढ़ हम जीत चुके हैं, हम मुजफ्फरपुर जीत चुके हैं, हम सकरा जीत चुके हैं, हम जाने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक आकलन अपना प्रस्तुत किया। मैं परिमल कुमार का रुख करूंगा। परिमल कुमार जी, इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक आकलन प्रस्तुत किया अपराध को लेकर के, बढ़ते अपराध में बिहार के आंकड़ों को लेकर के। सवाल यह है कि आज खुद सरकार के डिप्टी सीएम ने अपने प्रशासन पर धिक्कार है कह दिया, तो यानी कि उन्होंने इस बात पर तो मोहर लगा दी कि प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता, कानून व्यवस्था की दिक्कत है वहां पर। और अपराध से अगर इसे जोड़कर देखा जाए तो विपक्ष के आरोप भी सही प्रतीत होते हैं जब सरकार को अपना ही प्रशासन धिक्कार है कहने लायक लगे तो। देखिए अनुराग जी, ये 2025 असेंबली कॉल जो है वह जंगल राज रिटर्न वर्सेस सुशासन रिटर्न के बीच की लड़ाई है। और आप समझे कि कुछ दिन से जिस तरह की प्रवृत्ति राजद के कार्यकर्ताओं की रही है, पूरा बिहार भयक्रांत हुआ। और इसी का रिपरकशन है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्रभावी मत एनडीए के समर्थन में दिया। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस की पार्टी के बारे में हम लोग बोलते हैं कि अजब अजब राजनीतिक दल की गजब कहानी। इनके नेता जो है राहुल गांधी जी, ऐसे राजनीतिक पप्पू नहीं कहे जाते हैं। देखिए, बिहार का चुनाव है, बिहार के लिए कैंपेन करना चाहिए भाई। इस तरीके की संबोधनों से बचिए परिमल जी, मैं आपत्ति जता रहा हूँ। ये नहीं, हाइड्रोजन बम छोड़ने की बात, वो हाइड्रोजन बम की बात कीजिए आप, बट इस तरीके के संबोधनों से बचिए आप। देखिए अनुराग जी, मैं बतला दूं इनके पूरे फीचर के बारे में, इनकी दूरदर्शिता के बारे में। ये नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम की बात करते थे, लेकिन इन्होंने 420 के आरोपी तेजस्वी यादव को सीएम घोषित कर आत्मघाती बम ही छोड़ दिया। इनके पूरे स्कोप ही खत्म हो गए। और इस बार जो चुनाव हुआ है ना अनुराग जी, इस बार मैं एक बार बतला दूं, मैं कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले, अभी पिछले वीक में दानापुर क्षेत्र में गया था। एक गजब परिवर्तन हमने देखा। अभी तक राजद माई समीकरण के आधार पर अपना दम भरती थी। मैंने एक सुशांत यादव जैसे लड़कों से पूछा उस मीटिंग में कि आप किसको मत देंगे, तो उन्होंने अपने दुर्दशा, अपने परिवार की दुर्दशा की बात की। उन्होंने बतलाया कि सर, मैं गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 रुपए के मासिक रूप में पढ़ रहा हूँ, और मेरे 2 जनरेशन को लालू प्रसाद यादव फैमिली ने बर्बाद कर दिया। इन्होंने हमारे चाचा को, हमारे पापा को लाठी भाजने की ट्रेनिंग दे दी। ऐसी स्थिति में मैं जात और धर्म से उठकर वोट करूंगा, सुशासन को वोट करूंगा, और सभी युवाओं को भी सुशासन को ही वोट देना चाहिए। तो यह परिवर्तन देखिए, बेसिकली एक रोस्तोव, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सोशियो इकोनॉमिक मॉडल है विकास की। उन्होंने कहा था कि जो लोएस्ट जो स्टेजेज होगा डेवलपमेंट सोसाइटी का, वह उसको ट्रेडिशनल स्टेज या कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। उस अवस्था में बड़े पैमाने पर समाज में जाति और धार्मिक विध्वंस होंगे, और लोग धार्मिक और जाति उन्माद से घिरे रहेंगे जो जंगल राज के दौरान। आज तो हमारे आदरणीय नेताओं से 5 चरण विचरण के विकास की बात की गई। आज हमारे आदरणीय नेता ने बिहार को मैच्योर स्टेज पर ला दिया। लोकतंत्र मैच्योर हुआ, लोग जाति और धर्म से उठकर बड़े पैमाने पर एनडीए गठबंधन को इस कारण वोट दे रहे हैं कि बिहार में चौतरफा विकास दिखलाई दे रहा है। ये कहाँ पता चल रहा है कि एनडीए गठबंधन को वोट दे रहे हैं लोग? अभी तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि लोग वोट दे रहे हैं, रिकॉर्ड मतदान हो रहा है, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके पक्ष में मतदान हो रहा है? मैं कुछ बयान सुनवाता हूँ परिमल जी, मैं कुछ बयान सुनवाता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये गुंडा राजद का है, और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा।
ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। तो आपने डिप्टी सीएम साहब की बात सुनी, छाती पर बुलडोजर चलाने की वो बात कर रहे हैं और अपने ही प्रशासन को उन्होंने धिक्कार है कहा। अब मेरे साथ आरजेडी से सारिका पासवान भी जुड़ गई हैं। सारिका पासवान जी, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं कि 20 साल के बाद परिवर्तन के लिए उत्सुक है बिहार, लेकिन ये परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद अभी कह रहे थे कि लोग आशंकित हैं, भयभीत हैं कि कहीं जंगल राज की वापसी ना हो जाए। देखिए अनुराग जी, आज आपने सुनाया अभी विजय सिन्हा जी का बयान, जो वो एकदम सार्वजनिक जगह पे ऐलान कर रहे थे कि बिहार में गुंडा राज है और वो अपने प्रशासन पे धिक्कार भेज रहे थे। मतलब अजब सी बात है भाई, आप तो पांचों उंगलियां अपने तरफ करके आप पता नहीं किसे धिक्कार पेश कर रहे हैं। आपका शासन 20 सालों से है और ये शासन प्रशासन सारी व्यवस्था जो है ये आपकी है, और फिर भी आप उन्हीं लोगों को कोस रहे हैं। क्यों कोस रहे हैं? इसके पीछे की मेन वजह को समझनी पड़ेगी, और वो वजह है जनता का बदलाव के लिए किया गया वोट और सत्ता परिवर्तन का डर जो है ना, वो विजय सिन्हा जैसे सरीके लोगों के मुंह से इस तरह की बात कह रहे। देखिए, ये मनुवादी, मनुस्मृति को मानने वाले, सामंती सोच के रखने वाले लोगों की हिम्मत देखिए कि ये कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो आपके सीने पे बुलडोजर चलाएंगे। अरे आप तो अभी सरकार में नहीं आए हैं, लेकिन आपकी कुंठित मानसिकता का परिचय आपने दे दिया कि आप कहते हैं कि आप बुलडोजर चलाएंगे। ये कैसा न्याय, कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? 20 सालों से तो आप लोगों के ऊपर बुलडोजर ही तो चला रहे हैं। देखिए, समझने की बात है, जनता फर्क को समझ रही है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव जी कलम बांट रहे हैं, लोगों से रोजगार की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी जी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा जैसे आदमी हो, ये कट्टा की बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। जहां हम विकास की बात करते हैं वहां यही लोग, लेकिन कट्टे वाले लोकगीत तो तेजस्वी की जनसभा में भी बज रहे हैं। लोकगीत की बात नहीं है, अपने मंचों से कट्टे को प्रमोट जो कर रहे हैं उनकी बात कीजिए ना। अरे गीत क्या गाना है? कोई गायक है वो किसी पे भी गाना गा सकता है। हमने तो कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन पे गाने देखे हैं, सुने हैं बनते हुए। वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो आपके ही प्रवक्ता है आरजेडी की। परिमल जी, आप कृपया करके परिमल जी संयमित रहिए। परिमल जी संयमित रहिए। बोलिए ना कि हमारी संस्कृति कट्टा वाली है। अब बोल दीजिए कि हमारी संस्कृति कट्टा वाली है और फरल वाली है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सच्चाई बोलिए, जनता को स्वीकार करना होगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगी जनता। कितना झूठ बोलेंगे आप? अब तो लालू प्रसाद यादव के परिवार से दो व्यक्ति सीएम के कैंडिडेट हो गए। तेज प्रताप जी ने भी आज कहा और तेजस्वी जी भी, जबकि दोनों कहीं मैंने यहाँ तो सीएम के फेस से नहीं खाली है, सीएम के पोस्ट से नहीं खाली है, उसके बावजूद ये लोग लड़ रहे हैं मैं बनूंगा सीएम, मैं बनूंगा डिप्टी सीएम। आज तो इनके डिप्टी सीएम रो रहे थे। हो गया, अब आपका हो गया, रो रहे थे। अब आपका हो गया, स्थिति क्या है? अब आपका हो गया। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए परिमल जी। अनुराग जी, परिमल जी अब जवाब ले लीजिए। हमारी पार्टी बनेगी तो कच्चा विभाग बनेगा। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है परिमल जी, ठीक है परिमल जी, आपका काउंटर आ गया। अब सारिका जी का जवाब ले लीजिए। परिमल जी, अरे आप इतने सीनियर आदमी हैं जी। परिमल जी, आपका व्यवहार शोभा नहीं देता है परिमल जी। अरे महिला जब बोले तो कम से कम ऐसे भी पुरुषों को थोड़ा मौका देना चाहिए बोलने का। एक पार्टी के प्रवक्ता के अरे परिमल जी, हो गया परिमल जी। अच्छा परिमल जी अब शांत हो जाइए, परिमल जी शांत हो जाइए। ऐसे भी 15 साल तक आप लोगों ने युवाओं को लठक बना के उनके जीवन को बर्बाद किया। अब कट्टा पार्टी यदि किसी बाई फ्लूक यदि आ भी गई तो पूरे जनरेशन तबाह हो जाएगा। इसको रेशियल जेनोसाइड कहा जा सकता है। तो सर्व कीजिए, कट्टा जिंदाबाद बोलना छोड़िए, लोगों का कल्याण कीजिए, हमारे नेता से सीखिए जो कमिटमेंट है लोगों के प्रति। हम लोग 24 आवर्स उसमें लगे रहते हैं। परिमल जी हो गया, परिमल जी अब मैं आपको मौका दूंगा, समय रहा। ठीक, सारिका जी बोलिए।
देखिए अनुराग जी, अब तो ये तो दुर्भाग्य ही है और अफसोस की बात है कि 20 साल से जिनकी सरकार वो आज भी 15 साल पहले का डर दिखाते दिखाते, लेकिन हम इनको परिमल जी को कह देते हैं, परिमल जी आप एकदम चिंता मत कीजिए, जनता जनार्दन हमको मौका देगी तो 20 दिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे परिवर्तन किया जाता है। और कभी हम ये नहीं कहेंगे कि परिमल जी 20 साल में सरकार में रहते हुए क्या क्या नहीं किए, हम क्या क्या कर सकते हैं वो करके दिखाएंगे। और यही उपलब्धि है हमारी, यही हमारी सोच हमारी नीयत है, जो बात की बात नहीं है। अच्छा है, देखिए ज्यादा बोलने से कोई काबिल नहीं कहलाता है परिमल जी। आपको जनता ने भरपूर मौका दिया और आपने बहुत ही समय का दुरुपयोग किया और अब हम आपको कह रहे हैं, आपको वचन देते हैं हम बिहार जनता हमें मौका देगी परिमल जी, तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भ्रष्टाचारियों पे काबू किया जाता है, नेता ने घोटाला नहीं किया, हमारे नेता ने 420 का, और कैसे बिहार का विकास होता है परिमल जी, हम आपको नजीर पेश करेंगे, सीखिएगा, बैठिएगा तो चरवाहा विद्यालय मॉडल यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षा हो रही है। आपके महागठबंधन के एकमात्र जो प्रत्याशी हैं एक्सपेक्टेड वो है नॉट बी फेल 420 इस मुंह से बोलती है। आपके पास मॉडल है, अरे गांधीवादी आदमी होता है, लोहियावादी होता है, कपूर ढंग के विचारधारा का समर्थक होता है। और कोई भाई परिमल जी आप सारिका जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, परिमल जी आप सारिका जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए फिर अपनी बात करिएगा। सारिका जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं दूसरे केस का रुख करता हूं। परिमल जी ऐसी ओछी हरकत मत कीजिए भाई, आपको बोलने से भी समझ में नहीं आ रहा है, बताइए तो। अच्छा है कि हम लोग दूर दूर बात कर रहे हैं, सामने बात करते तो हम आपको चुप करा देते बढ़िया से, लेकिन दूर दूर है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, चुप रहिए, बोलने का मौका दीजिए भाई, आप बीच में बोलने लग रहे हैं। बिहार में काम कर रहा है सारिका जी, यहाँ चुप करवाने की हैसियत किसी के नहीं है, यहाँ कानूनी चुप करवाता है, ये सुशासन की सरकार है। ठीक है, अब हैसियत पे मत आइए परिमल जी, हैसियत पर मत आइए, वरना मेरी हैसियत क्या है वो खैर मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अब हैसियत ठीक है, अब आप लोग 1 to 1 हो गए, अब विषय से भटक कर 1 to 1 हो गए।